हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल वर्ल्ड। तो आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 1 डेढ़ हफ्ते से मेरा कोई वीडियो भी नहीं आ रहा। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से कोई ना एडिटिंग हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा, वीडियो बहुत पेंडिंग थी। बट स्टिल अभी मैं थोड़ा बैक टू वर्क हुई हूँ। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले आपको वीडियो दे दे। दिवाली की वीडियो भी थोड़ा लेट हो गई थी, सबसे पहले मैंने वही एडिट किया है। और ये चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ऐसा करती हूँ। मुझे ऐसा था कि यार इस बार ना ऐसे बेस्ट वाला करते हैं। मतलब दिवाली की डेकोरेशन ऐसी होती है कि आप हर बार से अलग करते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे रोजेज़ और ये सब ना। मतलब आप लोगों ने कैसे की दिवाली की सेलिब्रेशन ना, मुझे वो भी कमेंट करना। मुझे ऐसा लग रहा था ये ना, मतलब मैंने 2 पॉट लिए थे, इस वजह से एक छोटा और बड़ा, क्योंकि हमारी जो टेबल है ना वो बड़ी वाली है। इसलिए पहले मेरा मन था कि दोनों में साथ में रख दूँ, फिर मैंने सोचा एक ऊपर रख दी। तो मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। बट स्टिल प्रिपरेशन मेरी बहुत शुरू हो गई थी लाइक दिन से ही, और 2 दिन से मैं दिवाली की सफाई कर रही थी गाइस। मतलब मम्मी कर चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने रूम की हो गई, या फिर एडजस्ट करना है कौन सी चीज़ कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। और मेरी इतनी गंदी हालत ख़राब हुई कि दिवाली वाले दिन और उससे एक दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही थी कि मुझे जो लाइफ में कभी कुछ हुआ नहीं ना, वो चीज़ें मुझे हो रही थी। अभी तक ठीक था, लेकिन जैसे ही पूजा का टाइम स्टार्ट होता है ना यार, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। बट ठीक है, कितना प्यारा लग रहा था यार ये। मतलब ये कामनेस आ रहा था ऐसे इसको देख कर ना, वाओ। मतलब मैं पूरा ऐसे लाइक विदाउट लाइट्स दिखा रही थी व्यू कैसा आ रहा था, एंड विद लाइट्स दिखा रही थी कि कैसा आ रहा था कैसा नहीं। मतलब दोनों में ना, मतलब मुझे विदाउट लाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड देन पूरा ऐसे दिखाना कि लाइक जो मैंने डेकोरेशन की थी वो दिखा रही थी। ये सदर से मैं लेकर आई थी कुछ बेल्स और हैंगिंग के लिए, वो भी मैंने लगा दिया था। देन इसके बाद फिर मैं बंजारा मार्केट से लैंप लेकर आई थी। तो अभी मेरे पास रेड वाला बल्ब था, तो मैंने रेड बल्ब लगा दिया था इसके पर। और देन उसके बाद जो हमारे घर में लाइट्स लगी थी, विंडो से वो दिख रही थी किचन की, तो मैं वो ऐसे शॉट ले रही थी। एक बंदे में ऐसे मैंने वाटर वाला दिया रख दिया था, जो पानी दिए चल रहा है आजकल। देन इसके बाद फिर ऐसे व्यू लेके पूरा अपने रूम में भी गई, रूम का भी दिखाया पूरा ऐसे शॉट लेकर। मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है। दिवाली ना ऐसी वाइब्स आती है, लाइट्स और ये सब ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये जो पटाखे चलाते हैं ना लोग, या जलाते हैं जो भी, आई नो, मतलब हमने अपने बचपन में किया है, बट हमने ऐसा इतना सीवियर नहीं किया कि लाइक मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि मैं किसी को हर्ट करूँ। या बट आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत हर्ट कर रहे हैं एनिमल्स को। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, उनको पता है ये चीज़ नहीं करनी, नहीं करेंगे। लेकिन कुछ इतने बदतमीज़ है कि उनको मना कर दोगे ना, देन तब भी वो करेंगे। मुझे तो इसलिए दिवाली पटाखों की वजह से बिल्कुल नहीं पसंद, पर मुझे लाइट्स, फ्लावर्स, डेकोरेशंस ये बहुत पसंद है। लेकिन मुझे क्लीनिंग भी नहीं पसंद। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इतने क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे जो जैसे दिख रहा था ना, मैं वो वहाँ पे चीज़ें लगा रही थी, जो भी मन कर रहा था। और मैंने भी पता नहीं क्यों लगाया अपने रूम के बाद। मैं बाद में सोची यार मैंने क्यों ही लगाया। बट बहुत प्यारा लग रहा था रूम, मतलब हॉल बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा था। देन उसके बाद फिर मैंने पूजा की प्रिपरेशन की, मंदिर क्लीन किया, फिर गणेश जी लक्ष्मी जी को बिठाया, पूरा ऐसे कपड़ा वपड़े सब चेंज करके। मैं रंगोली बनाने में एक तो सबसे बुरी हूँ, ठीक है। मैंने आज तक रंगोली नहीं बनाई, तो मैंने सोचा चल फ्लावर्स के साथ कुछ खेल लेते हैं। मैंने इतना अच्छा नहीं खेला, मुझे भी पता है। उसके लिए मत बोलना, बहुत लोग बहुत अच्छी रंगोली बनाते हैं, और मैं इन चीज़ों में बहुत बुरी हूँ, लाइक मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना। एटलीस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेहंदी तो फिर भी मैंने ट्राई किया, रंगोली मैंने ट्राई भी नहीं किया। हो सकता है कि ट्राई करे तो अच्छा हो, क्योंकि मेरी ड्राइंग वगैरह तो अच्छी है। देन सारी चीज़ें रख दी, जो पापा स्वीट्स लाए थे सब कुछ रख दिया ऐसे डेकोरेशन के लिए। बहुत क्यूट सा छोटा सा मैंने सेटअप किया था। घुनू हमेशा पूजा में आते हैं ऊपर। वो आ गए थे, और यहाँ पे टीका वगैरह करके मेरी बीच में बहुत तबीयत ख़राब हुई, मुझे वॉमिट हो गया 2-3 बार। बीच में मैं आरती करते करते मैं छोड़ के चली गई थी आरती। और पता है क्या होता है, मेरे पे ना बहुत प्रेशर हो जाता है, क्योंकि जिनकी शॉप्स होती है ना वो रिलेट करेंगे। लाइक पापा शॉप पे बैठे हैं, शॉप की भी पूजा करनी है, ऊपर भी पूजा करनी है, ऊपर हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। मतलब दादा दादी जब थे तो उनके साथ पूजा होती थी। कितनी बार ऐसा होता है, इस बार मम्मा आ गई थी, नहीं तो मैं अकेले ही पूजा कर रही होती हूँ। तो
अजीब हो जाता है। फिर सब कुछ प्रिपरेशन करना और दिए विए लगा के फिर नीचे भी जाना है सारा सामान लेके पूजा के लिए। और हमारे क्या होता है, अभी 1-2 साल से तो मैं थोड़ा रेडी वगैरह होने लगी, नहीं तो दिवाली पे सब लोग बहुत न्यू अच्छे कपड़े पहनते हैं और हमारी दिवाली पे ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, शॉप पे रहते हैं, और तो इस वजह से उतना रेडी नहीं हो पाते हैं। तो मम्मी पापा को तो ऐसे ही रहता है कि कभी रेडी नहीं हो पाते। और मेरा भी साथ पे ऐसा हो गया कि मतलब मुझे रेडी होना है लेकिन मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। अगर आप देखोगे तो ना मैंने कोई मेकअप किया ना कुछ, जस्ट लिपस्टिक लगाई है, हेयर तक ओपन नहीं किए और जस्ट दिए वगैरह किया, जो भी था सब कुछ ये रिचुअल, मतलब जो जहाँ जहाँ पे दिए वगैरह रखने थे, क्योंकि मुझे ये रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, और मेरी तबीयत तो मैं आपको ऐसे बार बार बोलूँगी, बट मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी। अगर आप देखोगे ऐसे मैं साड़ी वैसे ले रही जैसे घर की लेडीज़ होती है ना, प्रॉपर ऐसे काम करते हुए वैसे वाला। और मतलब इतना पॉल्यूशन हो रहा था, इतना पॉल्यूशन हो रहा था कि मैं सिर्फ बालकनी में गई हूँ दिए वगैरह रखने, और मेरे को इतना गंदा फिर से ऐसे सफोकेशन सा फील हुआ। और मैंने आती सबसे पहले मैंने साड़ी चेंज की। मुझे था यार नहीं, मैं नहीं पहन सकती, मैं नहीं पहन सकती साड़ी। और मैंने हार्डली आधा घंटा साड़ी पहनी हुई है, हार्डली, इससे ज़्यादा मैं पहनी नहीं। मैंने बहुत ये सब करने के बाद मैं ऐसे पूजा के टाइम पे जो आरती स्टार्ट करते तब मैं साड़ी पहनने के लिए गई थी। सो और साड़ी भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि रेडी टू वेयर थी मेरी साड़ी। सो लाइक 1 मिनट में ऐसे है तब पहन लो। मैं एक तो ना दिवाली पे ये होता है मैं बहुत अकेले पड़ जाती हूँ, सब कुछ अकेले हैंडल करना है घर का वगैरह ना, तो इस वजह से थक जाते हैं। बट ठीक है यार, हैप्पी दिवाली आप लोगों के लिए भी और आपकी फैमिली को भी। और ये वो पार्ट था जब मैं आके मैंने बोला नहीं मुझे चेंज करना है यहाँ पे लगा के। बट यार कितना मस्त लग रहा था ना, देखो ब्लू लाइट, मतलब हमने ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा था। सो बहुत प्रिटी लग रहा था, ब्लू का शेड ज़्यादा आ रहा था। अब मुझे पता भी नहीं मैंने बाहर के लिए फ़ोटो ली है नहीं ली, अगर ली होगी तो मैं पूरे घर की शॉट लगा दूँगी कि कैसा लग रहा था कैसा नहीं। बट मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, मैंने ऐसे टेबल पे भी और बहुत मस्त लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे शॉप पे गई, 1-2 बंदों को और दिवाली देकर आनी थी, मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना था, वो दी मैंने, पूजा की, और जस्ट मैं ऊपर मैं मास्क लगा के घूम रही थी। देन पूजा अब शॉप पे शुरू हो गई है, और शॉप पे आपको पता ही, देखो मैं आपको पहले ही बताया। और यहाँ पे मैं भी आपको दिखूंगी। अब ब्रूनो, अगर आपको लग रहा होगा ये डर रहा है, नहीं, इसके कान के पास भी आके फोड़ोगे ना बम, इसको तब भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इसको डर नहीं लगता। ये यहाँ पे सिर्फ स्वीट्स के लिए बैठा था कि जैसे ही पूजा होगी मुझे स्वीट्स मिलेगी, क्योंकि इसकी काजू की बर्फ़ी आ रखी थी और इसकी फेवरेट है रसगुल्ला और काजू की बर्फ़ी। सो आप में से मुझे कमेंट करना कौन कौन रिलेट करता है, जिनकी शॉप है वो रेडी नहीं हो पाते दिवाली पे। बट हाँ ठीक है, सबका अपना अपना पार्ट होता है। बहुत लोग होते हैं इसकी दिवाली के प्रिपरेशन शुरू हो जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हमारी कभी फैमिली पिक्चर्स हो ही नहीं पाती। और यहाँ पे मैं सूट चेंज कर चुकी थी क्योंकि जो मैं आपको बता रही थी मैं ऐसे गई थी, वरना मैं नाइट सूट पे आती, लेकिन मुझे मिठाई देने जाना था। सो इस वजह से मैंने ये सूट पहना। एंड पिक्चर कोई क्लिक नहीं की, जो क्लिक की ब्रूनो के साथ घर की वो मैं आपको लगा दूँगी। ठीक है, आप देख लेना आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लगी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल गया। और हैप्पी दिवाली गाइस, बाय।